हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट ये 27 है। ऑलरेडी हमने इसका 26 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे अध्याय 48 वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें अप्रैल और मार्च के हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। इसका पेज नंबर हमारा 115 से लेके 117 तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पुर्तगाल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा शहर के प्रतिष्ठान सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा शहर के प्रतिष्ठान सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है भारत के वर्ष 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए लेखा एवं रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों इसरो पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में नियुक्त किया गया है। भारत को वर्ष 2025 से लेकर 27 तक के कार्यकाल के लिए लेखा एवं रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों इसरो पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर संसदीय संघ की 150वीं सभा ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। अगला पॉइंट है कजाकिस्तान ने कारागंडा के कुइरेक्तिकोल स्थल पर अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार खोजा है। इसके अलावा झाना कजाकिस्तान क्षेत्र में 20 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातु भंडार मिलने का अनुमान है। अगला पॉइंट है भारत में वन्य जीव संरक्षण में अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (आईबीसी) का आयोजन नई दिल्ली में की पहली महासभा में किया गया है। भारत ने वन्य जीव संरक्षण में अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (आईबीसी) का आयोजन नई दिल्ली की पहली महासभा में किया है। अगला पॉइंट है हमारा न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडसन ने 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। अगला पॉइंट है हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नई साइटों को जोड़ा है। यह जियो पार्क की कुल संख्या 229 हो गई है, जो 50 देशों में स्थित है। हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नई साइटों को जोड़ा है, जो जियो पार्क की कुल संख्या 229 हो गई है, जो 50 देशों में स्थित है। अगला पॉइंट है चीन ने मेथेशियन हाइड्राइड आधारित संलयन का उपयोग करते हुए विखंडनीय मुक्त हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें इनिशियल कन्फाइनमेंट क्यूम्यूज आईसीएफ और जेट पिच प्रणाली का उपयोग किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% पर अपनाने वाला देश नॉर्वे है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश हमारा नॉर्वे है। 2025 में 100% नई कार इलेक्ट्रिक से चलने वाली होगी। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक के द्वारा सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकसिन शिवनावात्रा को आदिवासी सवार वाली डोकरा पीतल की मोर नाव उपहार में दी है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकसिन शिवनावात्रा को आदिवासी सवार वाली डोकरा पीतल की मोर नाव को उपहार में दी है। थाईलैंड के राजा महा वजीरालोककर्ण को सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पीतल की प्रतिमा उपहार में दी गई है। अगला पॉइंट है भारत की मदद से श्रीलंका के अनुराधापुर में 2 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है भारत को 2025 से लेकर 2027 के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य विशेषज्ञ समूह हेतु चुना गया है। अगला पॉइंट है भारत एवं नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है पहली बार पूर्णतः एआई से बनी फीचर फिल्म द विजार्ड ऑफ ऑज बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को गूगल एवं
मैग्नोपस स्टेडियम द्वारा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है फिलीपींस में माउंट कन कनलाओन में ज्वालामुखी उद्धार हुआ है। फिलीपींस में माउंट कनलाओन में ज्वालामुखी उद्धार हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हाल ही में जापान में बनाया गया है। यह वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा सिरिनिडिक्स के सहयोग से बनाया गया था। अगला पॉइंट है मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क करने वाला पहला अफ्रीकी देश एवं वैश्विक रूप से चौथा देश बना है। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान एवं क्यूबा था। अगला पॉइंट है भारत के लोकसभा अध्यक्ष में ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन 5 से 9 अप्रैल 2025 में भाग लिया। मुख्यतः विषय है इसका सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई। इस संघ में 182 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला पॉइंट है हमारा आर्टमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां राष्ट्र बांग्लादेश बना है। यह समझौता बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से K9 हवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट है तकनीक एवं स्टार्टअप में संबंधित अफ्रीका के सबसे बड़े कार्यक्रम गीटेक्स अफ्रीका 2025 मरकेश मोरक्को में संपन्न हुआ है। भारत भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हिस्सा लिया है। अगला पॉइंट है जापान 320 किलोमीटर पर आवर की गति वाली E5 एवं E3 बुलेट ट्रेन भारत को फ्री में देगा। इन ट्रेनों का उपयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के परीक्षण और निरीक्षण कार्य हेतु की जाएगी। अगला पॉइंट है भारत विश्व में डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधक इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। अगला पॉइंट है पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा 40 वर्ष में जेदा सऊदी अरब की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नियंत्रण पर यात्रा की। इस दौरान 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिनमें रक्षा, निवेश, व्यापार, ऊर्जा एवं लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा चिली के राष्ट्रपति ग्रोबियल बोरिक ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। चिली के राष्ट्रपति ग्रोबियल बोरिक ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो श्रीलंका में रामायण कनक्लेव का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है हुरून ग्लोब रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं को शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला एसीएल टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर बनी है। अगला पॉइंट है भूकंप की वजह से बैंकॉक थाईलैंड में आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। भूकंप की वजह से बैंकॉक थाईलैंड में आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है चीन ने थ्रो गार्जियंस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप का अनावरण किया है। चीन ने 3 गार्जियंस अंटार्कटिका आई टेलीस्कोप का अनावरण किया है। 25 अप्रैल 2025 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च किया है। मार्च 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। भारत यूरोपीय मंच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और यूरोपीय मंच का व्यापार हमारा एवं प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक हमारा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। पहले बैठक 2023 में ब्रुसेल्स में आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पासफेरिक आईपीईएफ को जो इस क्षेत्र में 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है का भारत उपाध्यक्ष एवं अमेरिका अध्यक्ष चुना गया है। अगला पॉइंट है भारत ने मालदीव के लिए $50 मिलियन के एसबीआई ट्रेजरी बिल रोल ओवर की घोषणा की है, जो कि उसकी पड़ोसी प्रथम नीति और कूटनीतिक तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखित करता है। भारत ने मालदीव के लिए $50 मिलियन के एसबीआई ट्रेजरी बिल रोल ओवर की घोषणा की है, जो उसकी पड़ोसी प्रथम नीति और कूटनीतिक तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला पॉइंट है हमारा वियतनाम में आयोजित हो ची मिन्ह शहर में वैशाख समारोह में भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ हो ची मिन्ह शहर पहुंचे हैं। इनके द्वारा लाए गए अवशेषों को थानटा मठ में स्थापित किया गया है। भारत से लाए गए एक बोधि वृक्ष का पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया है। अगला पॉइंट है भारत एवं यूके के बीच भारत का 16वां फीटा समझौता हुआ है। भारत एवं यूके के बीच भारत का 16वां
क्विटा समझौता हुआ है, इसमें लक्ष्य 2030 तक 60 अरब की द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करना है। ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से 10% कर दिया गया है। अगला पॉइंट है सऊदी अरब में टूरिज्म पहल की शुरुआत की गई है। सऊदी अरब में टूरिज्म पहल की शुरुआत की गई है। बेसिक पोर्टल के भविष्य को आकार देने हेतु नौचार एवं निवेश हेतु है। अगला पॉइंट है मुंबई में भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुंबई में भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है 14वां एशिया ओशिनियाई मौसम विज्ञान उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 14वां एशिया ओशियान मौसम विज्ञान उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है भारत ने दक्षिण अफ्रीकी देश में लेसोथो को दूसरी बार मानवीय सहायता के लिए 1,000 मीट्रिक टन ज्वार भेजा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका देश लेसोथो को दूसरी बार मानवीय सहायता के लिए 1,000 मीट्रिक टन ज्वार भेजा है। पहली खेप दिसंबर 2024 में 1,000 मीट्रिक टन चावल की थी। यह वहां खाद्यान्न संकटों के प्रभाव को कम करने हेतु भेजी जा रही है। अगला पॉइंट है हमारा यूएनए 80 पहल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए इस पहल की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए इस पहल की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है यूनेस्को की विश्व धरोहर में अस्थायी सूची में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर अस्थायी सूची में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की 6 संपत्ति को शामिल किया गया है। इसमें पहला है कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, दूसरा है मधुमल मेगालिथियम मेनरी तेलंगाना, तीसरा है अशोककालीन शिलालेख स्थल, चौथा है 64 योगिनी मंदिर, पांचवा है उत्तर भारत गुप्त मंदिर, छठा हमारा है बुंदेलो के महल किले। अगला पॉइंट है हाल ही में फ्रांस के मोसेल में 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है। फ्रांस के मोसेल में 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है। अगला पॉइंट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित किया है। अगला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में एक यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। उनका उद्देश्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाना है। अगला पॉइंट है हमारा जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कवेट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्थित आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। उनका चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो वैश्विक खेल नेतृत्व में प्रगति, विविधता, सामवेशता के एक नए उपयुग की शुरुआत करता है। अगला पॉइंट है अमेरिका के गोल्ड कार्ड वीजा यानी गोल्डन वीजा शुरू करने की घोषणा की गई है जिसका मूल्य $5 मिलियन होगा। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा गोल्डन वीजा शुरू करने की घोषणा की है जिसका मूल्य $5 मिलियन होगा। अगला पॉइंट है हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए सौर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीआई पहल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक काहिरा मिस्र में की गई है। यह कदम गाजा पर अमेरिका के कब्जा करने की योजना के जवाब में उठाया गया है। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन में आपातकालीन बैठक काहिरा मिस्र में की गई है। यह कदम गाजा पर अमेरिका के कब्जा करने की योजना के जवाब में उठाया गया है। अगला पॉइंट है दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बीएपीएस द्वारा जोहान्सबर्ग में तैयार होगा। अगला पॉइंट है 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कोलकाता में हुई है। 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कोलकाता में हुई है जिसमें कुल संख्या 229 हो गई है जो 50 देशों में स्थित है। गंगा जल संधि का नवीनीकरण 2026 में होगा। अगला पॉइंट है अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूएनए ने जाम्बिया एवं माली का चयन किया है। अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूएनए ने जाम्बिया एवं माली का चयन किया है। अगला पॉइंट है मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर इन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर
हार हार्वर्ड ने दुनिया की असाधारण 100 महिलाओं को सूची जारी की है, जिसमें सोल्जर सिस्टर के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के बाड़मेर की पार्वती जांगीड़ को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है हमारे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफ लक्सन ने 16 से 20 मार्च तक भारत यात्रा पर थे। लक्सन 17 मार्च को हुए 10वें रायसीना डायलॉग्स 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रहे हैं। अगला पॉइंट है मॉरिशस हेतु भारत द्वारा नया संसद भवन बनाया जाएगा, जिससे भारत के मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उपहार बताया गया है। मॉरिशस हेतु भारत का नया संसद भवन बनाया जाएगा, जिससे भारत ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उपहार बताया है। अगला पॉइंट है डीजल लोकोमोटिव मोढौरा फैक्ट्री में बने इंजनों को खरीदने का करार 100 इंजन अफ्रीकी देश गिनी ने किया है। डीजल लोकोमोटिव मोढौरा फैक्ट्री में बने इंजनों को खरीदने का करार 100 इंजन अफ्रीकी देश गिनी ने किया है। अगला पॉइंट है हमारा मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवचार संस्था का उद्घाटन नरेंद्र मोदी एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुल ने किया है। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पर रोक रहने के बाद वहां महिला कार्यकर्ताओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू की है। अगला पॉइंट है म्यांमार में 7.7 रिएक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र मांडेल के पास था। 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु एवं सैकड़ों लोग घायल हुए। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मॉरिशस में भोजपुरी प्रस्तुति गीत गवई से हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।